The instantaneous velocity of a particle moving in a straight line is given as v is equals to alpha t plus beta t square, where alpha and beta are constants. तो बोला जा रहा है कि कोई पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की रिलेशन टाइम के साथ इस प्रकार से बताई गई है, और इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा ये जो दोनों टर्म्स है वो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं. Then the distance traveled by the particle between 1 second and 2 second is. तो इस पार्टिकल के द्वारा 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी जाएगी ये हमसे पूछा जा रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है, और वेलोसिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी इज आवर डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ds बाई dt इज इक्वल टू, ये हमारी वेलोसिटी है विच इज अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी ds इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी. दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी. अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो लिमिट है ये टाइम की है और राइट हैंड साइड में पोजीशन की है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइम की लिमिट हम लोग 1 सेकेंड, इनिशियल हमारी 1 सेकेंड ले लीजिएगा. लेट अस से उस दौरान पर पार्टिकल हमारा S1 पोजीशन पे है, और फाइनली पार्टिकल की जो टाइम है वो 2 सेकेंड, और उस दौरान पे मान लीजिएगा इसकी पोजीशन S2 हो जाती है. तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें S मिलेगा, और लिमिट को सब्सटीट्यूट करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि हमारी फाइनल पोजीशन S2 माइनस S1 ये इस प्रकार हो जाएगा. राइट, और यहाँ पर इसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. राइट, तो ये हमारा अल्फा कांस्टेंट है एज इट इज. टी का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये बीटा एज इट इज, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारे पास में टी क्यूब बाई 3. लिमिट हमारी 1 से लेके 2 तक. सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी कि ये हो गया हमारा एक प्रकार से डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल विच इज डेल्टा एस. अब लिमिट सब्सटीट्यूट कर लेंगे यहाँ पर टाइम के लिए. अपर लिमिट कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर जहाँ पर t दिख रहा है दोनों टर्म में आपकी t की वैल्यू 2 पुट कर लीजिएगा तो ये मिल जाएगा हमें अल्फा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बीटा 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3. ये आ गई हमारे पास अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कर लीजिएगा. लोअर लिमिट में t की वैल्यू हमारी 1 पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो ये 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 है, तो ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास अल्फा बाई 2 प्लस ये 1 का क्यूब यानी कि सिंपली ये भी आ जाएगा हमारे पास में बीटा बाई 3 इस प्रकार से. तो यहाँ पर इसको इधर कंटिन्यू कर लेते हैं. सो हियर डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से कि हमारे पास में जो डिस्टेंस ट्रेवल है ये हो जाएगी डेल्टा एस इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से एक 2 से 2 चला जाएगा तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, सो दिस इज 2 अल्फा, और यहाँ पर ये 2 का क्यूब यानी कि 8, तो 8 बीटा बाई 3 मिल गया ये, तो प्लस में 8 बीटा बाई ये 3 हो गया, माइनस अल्फा बाई 2 एंड दिस, ये माइनस साइन अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस बीटा बाई 3 इस प्रकार से. ये 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस में ये 8 बीटा बाई 3 माइनस बीटा बाई 3, तो ये बन जाएगा 8 बीटा माइनस बीटा डिवाइडेड विथ 3 इस तरीके से. सो हियर ये टर्म हमारा बन जाएगा एज 3 अल्फा बाई 2, और ये टर्म हमारा बन जाएगा एज 7 बीटा बाई 3 इस प्रकार से. तो इसीलिए ठीक है ना, इसको अगर हम लोग ऑप्शन में ऑब्जर्व करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन बी इसको जस्टिफाई कर रहा है. राइट,